हरिओम मेरे प्रिय धनुराशि के साथियों, 3 दिन की 7 बड़ी भविष्यवाणी। 25, 26, 27 जून 7 बड़ी खुशखबरी, लेकिन बरतनी होगी आपको 3 बड़ी सावधानियां। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। आप इसे अपनी चंद्र राशि से देख सकते हैं। तो देखिए, जो 3 दिन हैं, 25 जून को अमावस्या तिथि है और 26 जून से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ है। और गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से माँ भगवती की पूजा करके आप अपनी इच्छा पूर्ति करवा सकते हैं, भगवती की कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो देखिए, इन 3 दिनों में छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दिया जाए तो आपके लिए 3 दिन शुभता और सौभाग्य लेकर आए हैं। आप देखेंगे कि इन 3 दिनों में आपके काम थोड़ी भागदौड़ और अड़चनों के बाद मनचाहे तरीके से पूरे होंगे। लेकिन देखिए, आपका धैर्य का परीक्षा जरूर लेगा ईश्वर, जिसके चलते आपको कामकाज के दौरान आने वाली परेशानियों का अफसोस नहीं रहेगा। यदि आप बीते कुछ समय से आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे तो आपको उन चीज़ों का समाधान कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। आपको अचानक कहीं से अच्छा खासा धन प्राप्त हो सकता है। अगर आप कोशिश करते हैं, इस अवधि में आप देखेंगे कि आपके व्यापार से जुड़े जो कार्य हैं वो भी निपटेंगे, लेकिन बहुत ही संघर्ष के बाद। चुनौतियां एक के बाद आपको फेस करनी होगी। बाजार में फंसा धन भी आपको अप्रत्याशित रूप से जब मिलेगा तो आपकी खुशी बढ़ जाएगी। आपकी जमा पूंजी में वृद्धि होगी और आप देखेंगे लंबी या छोटी दूरी की यात्राओं के संयोग बनेंगे और आपको यात्राएं खूब करनी होगी। यात्रा में आपके खर्च होंगे, लेकिन वो आपके लिए अच्छी होंगी। यात्रा सुखद और लाभकारी साबित होंगी इन 3 दिनों में। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में भी भटक रहे हैं तो आपको इस क्षेत्र में कोई अच्छा सा ऑफर भी मिल सकता है। साथ ही किसी मित्र के द्वारा, किसी रिलेटिव के द्वारा, किसी खास या फिर किसी अजनबी के द्वारा जो आपसे जुड़ा हो, जो सोशल मीडिया से आपका उसका साथ कनेक्शन हो, तो विशेष रूप से कहीं ना कहीं से कुछ तो आपको अच्छा खबर सुनने को मिल सकती है। सुख सुविधाओं से जुड़ी किसी चीज़ के क्रय की कामना पूरी हो सकती है, यानी आप किसी चीज़ को जो है बेचने की सोच सकते हैं। रिश्ते नातों की दृष्टि से आपके लिए पूरी तरह से शुभ रहने वाला है। इष्ट मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर और प्रेमपूर्ण बने रहेंगे। प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। दिक्कतें थी तो दिक्कतें दूर होंगी, एक दूसरे का साथ होगा, बातें मानी जाएंगी। वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहेगा। हालांकि आपको अपने आउट ऑफ कंट्रोल खर्चों को जो है कंट्रोल करना होगा। जहाँ पर खर्च करना है वहीं पर खर्च कीजिए। इच्छा और ज़रूरत में संतुलन बनाकर चले, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति करना बड़ा ही मुश्किल होता है और ज़रूरतों को पूर्ति करके आप अपने धन को बचा पाएंगे। इस समय वाद विवाद से बचे, अनैतिक लोगों से दूर रहे, धन की स्थिति को गुप्त रखें, काम की स्थिति को गुप्त रखें। आप क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, आपकी योजनाओं को किसी के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि विशेष रूप से लोग आपका फ़ायदा हर प्रकार से उठा सकते हैं। आप भले कितना ही सही सोचें, कितना ही कठिन परिश्रम करें, कितना ही ईमानदारी के साथ रहें, लेकिन आपके आसपास रहने वाले ईर्ष्यालु लोग जो आपके जो है मीठे बन के आपके सामने घूमते हैं, वो आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो तुलसी जी की सेवा, पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ आप करें।